वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट की थी और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन तक के कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखने वाले हैं, जहाँ पे देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। सो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मोनोहैलोजन कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इस मोनोहैलोजन कंपाउंड को हम लोग किस बेसिस के तौर पे क्लासिफाई कर रहे हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम एंड पोजीशन के ही साथ साथ और क्या, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द halogen एटम। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, किसको? मोनोहैलोजन कंपाउंड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग सबसे पहले तो क्लासिफाई करते हैं मोनोहैलोजन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे हैलो अल्केन में ही। किसमें? हैलो अल्केन में ही। हैलो अल्केन मतलब ही किसमें? अल्काइल हैलाइड में। अब हम लोगों ने हैलो अल्केन ये चीज़ तो देख ली है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हैलो अल्केन मतलब क्या। ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव जो क्या कंटेन करते हैं, अल्केन ग्रुप को, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? हैलो अल्केन। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसको और क्लासीफाई कैसे करेंगे अल्काइल हैलाइड में? सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हम लोग लेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सबसे पहला देखते हैं कि हम लोग प्राइमरी अल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे या फिर प्राइमरी हैलो अल्केन किसको बोला जाएगा। सो दोज विच कंटेन वन और नन अल्काइल ग्रुप attach to the carbon halogen bond। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे CX, इसको बोलेंगे कार्बन हैलोजन बॉन्ड। CX बॉन्ड, अगर इस CX बॉन्ड को एक कार्बन अटैच रहता है या फिर एक अल्काइल ग्रुप अटैच रहता है, अगर आपको इजीएस्ट वे से ध्यान में रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो, CX बॉन्ड को अगर एक कार्बन एटम अटैच रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वन अल्काइल ग्रुप, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर अटैच नहीं रहता। क्लियर? सो इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। CX बॉन्ड को अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच रहता है या फिर एक कार्बन एटम अटैच रहता है, तब हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर? सेकेंडरी किसको बोला जाएगा? दोज
which contain two alkyl group. Those which contain two alkyl group on the carbon bonded to the halogen एटम। ऐसे कंपाउंड जैसे कार्बन और ये हैलोजन को अगर दो अल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, क्या रहते हैं, दो अल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं, दो कार्बन एटम अगर डायरेक्टली अटैच रहते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी। बट CX को अटैचमेंट कैसी चाहिए, कार्बन की दो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट अटैच है, किसी के थ्रू है क्या, नहीं। अगर डायरेक्ट अटैचमेंट रहती है तो हम लोग उसको बोलने वाले हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर। सो CX को अगर एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी। CX को अगर दो R ग्रुप अटैच है, दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, दो कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी। टर्शरी किसको बोला जाएगा, दोज विच कंटेन 3 alkyl group on the carbon bonded to the halogen atom। क्लियर। कार्बन हैलोजन को अगर 3 अल्काइल ग्रुप रहते हैं, जैसे कि ये कार्बन और ये हैलोजन हुआ, इसको अगर 3 कौन अटैच है, अल्काइल ग्रुप, ये अगर 3 अटैच रहते हैं तब हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो CX को अगर 3 R ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, डायरेक्टली अटैचमेंट चाहिए। कैसे, डायरेक्ट। CX को ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है, क्लियर। इधर 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच है, इधर 1 कार्बन डायरेक्ट अटैच है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। हम लोग सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे IUPAC नेम वगैरह नहीं लिख रही हूँ, क्लियर। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर मैं इस X के जगह पे Cl को भी ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, Cl को, तो क्या मिलेगा मुझे, इसका नाम क्लोरो इथेन। इसका क्या मिलने वाला है, 2, अगर इस X के जगह पे हम लोग लेते हैं Cl तो 2 क्लोरो प्रोपेन। और इसका क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 2 3, X के जगह पे Cl लगा देते हैं, 1 2 3, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो प्राइमरी मतलब क्या, CX को एक कार्बन अटैच, सेकेंडरी मतलब क्या, CX को 2 कार्बन ग्रुप डायरेक्टली अटैच, और अगर टर्शरी की बात करते हैं तो CX को 3 कार्बन अटैच। कितने कार्बन, 3 कार्बन अटैच, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर। चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे जाते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। हम लोग देखेंगे अब सेकंड, जो कि हम लोग को दिया गया है अलिलिक हैलाइड। अलिलिक हैलाइड। सो क्या बोलेंगे हम लोग अलिलिक हैलाइड के अंदर, इन अलिलिक हैलाइड हैलोजन एटम is bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलिलिक हैलाइड। ध्यान में रखने का तरीका है, अलिलिक हैलाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3,
हाँ, मतलब सिंपल सी वे है उसको ध्यान में रखने का कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो जाए, यहाँ पे स्ट्रेट चेन के अंदर कितने रहने वाले हैं, 3 कार्बन रहने वाले हैं। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं, ये 3 कार्बन, यहाँ पे Cl, CX बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के पास क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे CH2H और यहाँ पे लग जाएगा CH2। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अलिलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, अलिलिक हैलाइड। ये हुआ हैलो अल्केन के अंदर। हैलो अल्किन मतलब हम लोगों ने हैलो अल्किन के अंदर भी यहाँ पे नाम भी लिखा था और देखा भी था इसी को, ठीक है, बट इतना डिटेल में नहीं लिया हम लोगों ने। और अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर एरोमेटिक रिंग तो नहीं बोलेंगे, बट अगर हम लोग सिंपल से एक साइक्लिक रिंग लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को। ये हुआ CX, उसके नेक्स्ट कार्बन को अटैच रहने वाला है कौन, डबल बॉन्ड। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, अलिलिक हैलाइड। आपको अलिलिक, विनाइल, ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। और पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं, 3। किसमें, स्ट्रेट चेन में। ये हुआ हैलो अल्किन का एग्जाम्पल। देन अगर हम लोग यही सेम लेते हैं और इसको डालेंगे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अलिलिक हैलाइड के अंदर। सो अगर मुझे प्राइमरी अलिलिक हैलाइड बनाना है तो ये रहेगा प्राइमरी अलिलिक हैलाइड। क्लियर? कैसे क्या प्राइमरी, क्योंकि CX को सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी। अगर सेकेंडरी बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और क्या अटैच हो जाएगा, एक CH3 ग्रुप। हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, सेकेंडरी अलिलिक हैलाइड। क्या रहेगा ये, सेकेंडरी अलिलिक हैलाइड। क्लियर? टर्शरी की अगर मैं बात करती हूँ तो C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर लग जाएगा CH3 Cl। इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी अलिलिक हैलाइड। क्लियर? सो अगर CX को हम लोगों ने पहले भी देखा है, एक है तो हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, कौन, कार्बन एटम। 2 है तो हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। यहाँ पे देखो इस CX को एक और एक, दो लगे हैं, हाइड्रोजन चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए, कार्बन एटम। 2 अटैच है तो क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अलिलिक हैलाइड। और यहाँ पे कितने अटैच है CX को, 1, 2 एंड 3, तो क्या बोला जाएगा, सॉरी यहाँ पे टर्शरी, हाँ, टर्शरी अलिलिक हैलाइड। क्या बोला जाएगा, टर्शरी अलिलिक हैलाइड। क्लियर? तो ये एक हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या हो गया है यहाँ पे, टर्शरी अलिलिक हैलाइड। क्लियर हो चुका है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हाँ, अब जाते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है C, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। सो बेंजाइलिक हैलाइड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे इन बेंजाइलिक हैलाइड हैलोजन एटम। अब बेंजाइलिक में और हैलोजेंस में डिफरेंस क्या है, इन बेंजाइलिक हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 hybridized carbon atom, bonded to the sp3 hybridized carbon atom, further attach to the aromatic ring। जैसे क्या, बेंजाइलिक हैलाइड एंड हैलोजेंस दोनों डिफरेंट है। कैसे? सो देखो ये हुई बेंजीन रिंग, हाँ, बेंजीन रिंग को यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे फिर कौन है, हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। हाँ, देखो डायरेक्टली अटैचमेंट है क्या हैलोजन ग्रुप की, नहीं, किसके थ्रू है, CH2 ग्रुप के थ्रू। किसके थ्रू, CH2 ग्रुप के थ्रू। सो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। सो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा होने वाला है, sp3। sp2 है क्या, नहीं, क्या रहने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर? हाँ, इसको भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ये सबसे पहला तो हम लोग बोलेंगे ये होने वाला है प्राइमरी। इसको भी हम लोग सेकेंडरी, टर्शरी में डाल सकते हैं। कैसे क्या, तो यहाँ पे ये हो गया एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे C, इधर एक CH3 अटैच कर देते हैं, H और X। देखो इस CX को 2 R ग्रुप अटैच है, एक एरोमेटिक रिंग और दूसरा CH3। क्या बोला जाएगा इसको, सेकेंडरी
बेंजाइलिक हलाइड, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड। क्लियर। टर्शरी का यहाँ पे निकालते हैं, देखो CX, इसको एक CH3 इधर अटैच, हाइड्रोजन की जगह पे CH3 और इधर एरोमेटिक रिंग, तो कितने हो गए 3, तो इसको बोलेंगे टर्शरी बेंजाइलिक हलाइड। समझ में आ गई बात, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पे एक ही एरोमेटिक रिंग थी तो प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड, यहाँ पे एक CH3 दूसरे एरोमेटिक रिंग, सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड। R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कार्बन, कार्बन अटैच चाहिए, बस दैट्स इट। इधर CX को एक कार्बन, दूसरा और तीसरा अटैच, मतलब टर्शरी बेंजाइलिक हलाइड। बेंजीन रिंग होने के कारण हम लोग उसको नाम दे रहे हैं बेंजाइलिक। और उसी के साथ साथ डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं होता है, इनडायरेक्टली अटैच होता है, किसी के थ्रू रहता है, तो कौन, कार्बन के थ्रू, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। क्लियर। हाँ, चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सो चलिए गाइज अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग D, दैट इज विनाइलिक हलाइड। सो हम लोग क्या बोलेंगे विनाइलिक हलाइड में, इन विनाइलिक हलाइड, इन विनाइलिक हलाइड halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, विनाइलिक हलाइड। मतलब ये क्या, विनाइलिक हलाइड को पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम रहेंगे, 2 कार्बन एटम। हाँ क्लियर। उसी के साथ साथ ये जो CX बॉन्ड, उसके नेक्स्ट में ही कौन रहने वाला है, डबल बॉन्ड, एग्जैक्टली उसको अटैच। हाँ, अलिलिक में क्या था, 3 कार्बन एटम थे और बॉन्ड कैसे अटैच था, एग्जैक्ट उसके सामने था क्या CX बॉन्ड के, नहीं, एक कार्बन छोड़ के उसके सामने डबल बॉन्ड था। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अलिलिक में CX बॉन्ड, देन उसके सामने डबल बॉन्ड, यहाँ पे CX डबल बॉन्ड, एग्जैक्ट लग के डबल बॉन्ड है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हलाइड। कौन सा हलाइड, विनाइलिक हलाइड। क्लियर। और एक एग्जांपल इसका क्या बन सकता है, तो देख लो, यहाँ पे X और यहीं पे क्या दिया है हम लोगों को, अगर डबल बॉन्ड दिया जाता है तो ऑब्वियस है ये भी क्या रहने वाला है, विनाइलिक हलाइड। क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट देखना है हम लोगों को, हैलो अरिन्स, या फिर जिसको पहले हैलो अल्काइन ले लेते हैं, हैलो अल्काइन। व्हेन हैलो अल्काइन में क्या होगा देखते हैं, व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp hybridized कार्बन एटम ऑफ अल्काइन। ठीक है, जैसे कि C, इधर Cl, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। डायरेक्टली कैसे मिलेंगे हम लोगों को, Cl, C, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH। क्लियर। किसका एग्जाम्पल हुआ, हैलो अल्काइन का। इसके पहले भी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स देखे हैं। किसका एग्जाम्पल होने वाला है, हैलो अल्काइन। क्लियर। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है इस कार्बन की, वो क्या रहेंगी, sp, क्योंकि उसके नेक्स्ट में कौन अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड अटैच है। हाँ, इसके नेक्स्ट में डबल बॉन्ड था, तो हम लोगों ने पहले ही देखा है डबल बॉन्ड रहता है तो हम लोग कौन सा बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर। लास्ट F, हैलो अरिन्स या फिर अराइल हलाइड। अराइल हलाइड किसको बोला जाएगा, व्हेन हैलोजन एटम is bonded to the sp2 hybridized
कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, जहाँ पे हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहने वाला है किसको, एरोमेटिक रिंग को, मतलब बेंजीन रिंग को अगर डायरेक्टली अटैचमेंट आती है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हैलो अरेंस या फिर अराइल हैलाइड। और बेंजाइलिक में क्या डिफरेंस था, बेंजाइलिक में डायरेक्टली अटैचमेंट थी क्या, नहीं, पहले कार्बन जाता था और फिर क्या जाता था, हैलोजन ग्रुप, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला है sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे कैसे आता है, डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, डबल, इस CX के बाजू में, इस कार्बन के बाजू में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसके कारण हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव खत्म होता है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन। उसके पहले आप क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन। क्लियर। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन हम लोग उसको दो इसमें डिवाइड करते हैं, एक है कॉमन नेम्स और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, IUPAC नेम, IUPAC नेम्स। देखो अगर हम लोगों को कॉमन नेम्स को देखना है तो कॉमन नेम्स के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो कॉमन नेम्स ऐसे जो कि नेचुरल, जहाँ से कोई भी सब्सटेंसेस हम लोगों को मिल रहा है उसके ओरिजिन के थ्रू उसको रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हम सबको पता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड ये भी एक कॉमन नेम ही है। बट इससे भी अच्छा एक कॉमन नेम इसका क्या बोला गया है, विनेगर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, विनेगर। हाँ, अब विनेगर ये नाम हम सब लोग जानते हैं, क्लियर, कॉमन यूज में है ये हमारे। अगर वहीं पे एसिटिक एसिड की बात की जाए तो अगर हम लोग कहीं पे शॉप में जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग को एसिटिक एसिड दो, तो समझने वाला है क्या, नहीं, वो क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड क्या होता है। हाँ, कोई अगर अच्छा रहेगा पढ़ा लिखा तो उसको समझ में आ जाएगा, बट नॉर्मली हम लोग एसिटिक एसिड ये वर्ड यूज करते हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, नूडल्स, मंचूरियन हो, जितने भी हम लोग चाइनीज फूड खाते हैं उसके अंदर विनेगर ऐड किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसके अंदर क्या है, विनेगर है। क्लियर। सो अगर कोई यहीं पे बोल दिया जाए इथेनोइक एसिड दो, फिर भी बच्चे को समझ में आने वाला है कि आगे वाले को नहीं। हाँ, सो कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो ओरिजिन्स के थ्रू, मतलब जहाँ से जिस फॉर्म में वो हम लोगों को मिलते हैं, जहाँ से मिलते हैं उसके थ्रू कॉमन नेम्स डिसाइड किए जाते हैं। तो कुछ कॉमन नेम्स हम लोग दे देते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन नेम्स हम लोग नहीं देते, वो ओरिजिन्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है। जो सिस्टम, एक यूनिवर्सल सिस्टम जो बैठती है वो डिसाइड करती है इन सारी चीज़ों को। तो इसीलिए कॉमन नेम्स अगर बोला जाए तो कॉमन नेम्स दिए भी इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ हम लोगों को ईजिएस्ट वे से ध्यान में रहनी चाहिए। अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो घर पे उसको प्रोनाउंस, उसको आवाज़ देने के लिए क्या किया जाता है, उस नाम को छोटा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट नाम रखे जाते हैं घर पे। क्यों, क्योंकि हम लोग इजिएस्ट वे से उसको क्या कर सके, प्रोनाउंस कर सके, उसी के साथ साथ उसको आवाज़ भी दे सके, होता है। सो सिमिलर वैसे कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम्स इजीएस्ट वे से ध्यान में रहना चाहिए और हम लोग उसको डेली इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे नेम्स वहाँ पे दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है कॉमन नेम्स। हर एक का घर पे एक कॉमन नेम होता ही है ना। तो वो कॉमन नेम्स क्यों रखे जाते हैं, ध्यान में भी रहने चाहिए और इजीएस्ट वे से हम लोग उसको बोलते भी आना चाहिए। इसलिए अगर किसी का नाम बहुत बड़ा होगा, उतना बड़ा नाम हम लोग बोलते रहते हैं क्या घर वाले, नहीं, तो वो शॉर्टकट में ही बोलते हैं इसी के कारण। सो कॉमन नेम्स भी वैसे ही रहने वाले हैं, जो नेम्स हम लोग ओरिजिन्स के थ्रू डिराइव करते हैं। IUPAC नेम, IUPAC के जितने भी रूल्स है वो सिस्टम बिठाई गई है, वो रूल्स के हिसाब से हम लोग IUPAC नेम को लिख सकते हैं। हाँ, IUPAC नेम इस यूनिवर्स में रूल्स जो है वो डिसाइडेड है, वही रूल्स के थ्रू हम लोग को IUPAC नेम को लिखना होगा, वो हम लोग लिख सकते हैं, बट कॉमन नेम्स हम लोग डिराइव्ड नहीं कर सकते हैं। विनेगर हम लोगों ने लिखा है क्या, नहीं, ये डिराइव्ड है पहले से ही सिस्टम के थ्रू। क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अगर मुझे हैलो अल्केन का कॉमन नेम लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ, तो हम लोग लिखते हैं अल्काइल हलाइड के फॉर्म में, मतलब अल्काइल ग्रुप को पहले लिखा जाता है और उसके बाद में किसको लिखा जाता है, हलाइड ग्रुप को, किसमें, कॉमन नेम्स में। अगर वहीं पे मैं IUPAC नेम की बात करती हूँ तो हम लोग लिखते हैं हैलो अल्केन के जैसा, किसके जैसा, हैलो अल्केन। हैलो ग्रुप को पहले एंड देन पैरेंट चेन को डाला जाता है अल्केन को। क्लियर।
कॉमन नेम्स में हम लोग जो यूज करते हैं वो होते हैं प्रीफिक्सेस। क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस मतलब जैसे कि वांटेड है, तो उसको अन लगा दिया तो ये क्या हो गया है? प्रीफिक्स, जो सामने अप्लीकेबल किया जाएगा। सो कॉमन नेम्स में हम लोग क्या अप्लीकेबल करते हैं? प्रीफिक्सेस। IUPAC नेम में हम लोग क्या लगाते हैं? IUPAC में सफिक्स। जैसे कि यूज वर्ड है, उसके पीछे मैं क्या लगा देती हूँ? LESS, लेस। यूज लेस। लेस जो है ये क्या हुआ? एग्जैक्ट वर्ड क्या था? यूज लेस। यूज लेस, लेस जो लगा है वो क्या है? सफिक्स। ठीक है। सो कॉमन नेम्स में हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्सेस एंड IUPAC नेम में हम लोग यूज करते हैं सफिक्सेस। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स। कौन से नेम? कॉमन नेम्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम्स में कौन से प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहला प्रीफिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि है एन। एन ये प्रीफिक्स कब यूज किया जाएगा? जब हम लोगों को कार्बन एटम की when compound contain straight chain of carbon atom, ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या होती है? स्ट्रेट चेन होती है कार्बन एटम की। फॉर एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन, CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पे हम लोगों को कोई ब्रांच में दिखाई दे रहा है क्या? अटैच है क्या? नहीं ना, सिंपल सी एक स्ट्रेट चेन है। सो इस यहाँ पे हम लोग क्या प्रीफिक्स एप्लीकेबल करेंगे? एन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सो अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में, मतलब ब्यूटाइल Cl मतलब क्लोराइड। क्लियर? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया? एन ये प्रीफिक्स आपको कब यूज करना है? जब कार्बन एटम की क्या दिखाई देती हो? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन कंटेन करते हो, उनके अंदर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट रहती हो, तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आइसो। आइसो ये प्रीफिक्स कब यूज किया जाएगा? कौन सा प्रीफिक्स? आइसो। व्हेन सेकेंड लास्ट carbon atom contain one methyl group। अब क्या? तो सुनो, 1 2 3 और यहाँ पे हो गया क्लोरीन। क्लियर? यहाँ पे है CH3, इधर CH3H CH2 CH2। देखो यहाँ से मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि IUPAC का रूल बोलता है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसके बाजू वाले कार्बन पे या फिर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से चेन स्टार्ट हुई, मतलब ये उसका एंड पोर्शन रहेगा, रहने वाला है। तो यहाँ पे एंड पोर्शन पे ये फर्स्ट लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट लास्ट, ये सेकंड लास्ट। सुनो ध्यान से, नंबरिंग यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। भले ये कॉमन नेम है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ सेकंड लास्ट मतलब क्या रहने वाला है। नंबरिंग हम लोग यहाँ से यूज करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। देन ये फर्स्ट लास्ट और ये होगा सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कार्बन एटम को अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है, अगर वन कौन अटैच रहता है? मिथाइल ग्रुप, तो हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? आइसो। तो देखो इसका IUPAC कॉमन नेम क्या होगा? आइसो 1 2 3 4 5। एक चीज और ध्यान में रखना, कॉमन नेम्स में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उन सबको हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट चेन, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। जितने भी कार्बन है सबको काउंट करो। कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो आइसो पेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात? क्लियर? आइसो क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट लास्ट, ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम कंटेन वन मिथाइल ग्रुप, इसलिए आइसो। कितने कार्बन थे टोटल? 1 2 3 4 5। पेंटाइल क्लोराइड। डन? अब नियो। नियो ये प्रीफिक्स हम लोग कब यूज करेंगे? व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम contain
2 मिथाइल ग्रुप, सिंपल है, कितने 2 मिथाइल ग्रुप। देखो इधर CH3 CH2 Cl। नंबरिंग देना यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट लास्ट, ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक मिथाइल ग्रुप। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? नियो। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 रहे तो हेक्साइल और क्लोराइड। आप कंटिन्यूएशन में लिखना, गैप देना नहीं है, ठीक है। ये पूरा नेम कंटिन्यूएशन में चाहिए। सो नियो हेक्साइल क्लोराइड, क्या मिल गया हम लोगों को? कॉमन नेम नियो हेक्साइल क्लोराइड। समझ में आ गया? स्ट्रेट चेन है तो एन, सेकंड लास्ट कार्बन एटम को अगर 1 मिथाइल ग्रुप रहता है तो आइसो, 2 मिथाइल ग्रुप रहता है तो नियो। क्लियर? इसके बाद और प्रीफिक्स सेक एंड टर्ट, ये 2 प्रीफिक्सेस बाकी है, क्योंकि वो लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है, पर कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। कैसे क्या नहीं है वो अपन आगे देखेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो कि प्रीफिक्स रहेगा 4th नंबर का सेक। देखो तो सेक की प्रीफिक्स हम लोग कब यूज करेंगे? हाँ, मेनली जब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो ना, सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही। सेकेंडरी अगर अल्काइल हैलाइड रहता है तो समझ जाना वो क्या है, सेक। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मतलब क्या? CX बॉन्ड को अगर 2 कार्बन अटैच रहते हैं, CH3H और इधर ले लेते हैं Cl, 2 कार्बन अगर अटैच रहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे सेक लगाना। क्या लगाना है? सेक। चलो तो इसका क्या मिलने वाला है? कॉमन नेम 1 2 3 सेक प्रोपाइल क्लोराइड। अब शायद से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट देखो आइसो में हम लोगों ने सेकंड लास्ट बोला था। क्या बोला था? सेकंड लास्ट। आइसो का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने निकालती हूँ। CH3H CH2Cl। ये था सेकंड लास्ट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? CX बॉन्ड को डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच है, मतलब ही सेक, मतलब ही सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर? टर्ट मतलब क्या? आइसो में और इसमें देख लो, डिफरेंस बताने के लिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है आइसो एंड सेक में, कहीं भी आइसो लगा देते, कहीं भी सेक लगा देते, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, देखो है क्या? CX, उसको कार्बन, उस कार्बन को एक CH3 ग्रुप है। इधर कैसा है देख लो, CX और उसको डायरेक्टली CH3 ग्रुप अटैच, डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? हाँ, ये हुआ सेक। 5th नंबर का टर्ट, क्या दिया हम लोगों को? टर्ट। ये कब यूज करेंगे? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं बता, डायरेक्ट बता रही हूँ। अगर कहीं पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिख जाए तो बिंदास आप लिख दो, वहाँ पे क्या है? टर्ट प्रीफिक्स। क्लियर? और अगर कहीं पे सेकेंडरी दिख जाए तो लिख लेना, वहाँ पे सेक है। तो टर्शरी CH3 और यहाँ पे Cl। CX को 2 कार्बन अटैच है, वैसे देखा जाए तो 3 है, इसलिए हम लोगों ने टर्शरी बोला। क्या मिलेगा इसका? कॉमन नेम टर्ट। 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? नियो का भी बता देती हूँ, देख लो, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। मैंने आइसो सेक दोनों का डिफरेंस बता दिया, यहाँ पे नियो का भी देख लो आप। CH3 CH2 Cl। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये जो CX है ना, उसको कार्बन अटैच है, उसके बाद 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे डायरेक्टली है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे डायरेक्टली अटैचमेंट रहेंगी, डायरेक्टली अटैच। कौन डायरेक्टली अटैच रहेंगे? 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं मिलने वाली है। ये मेन डिफरेंस है दोनों का। डायरेक्टली अटैचमेंट है किसको? CX को।
CX को डायरेक्ट अटैच है टू मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे कैसा है, डायरेक्ट अटैचमेंट है क्या, नहीं, CX उसके एक बाद में एक कार्बन, उसके बाद में जो कार्बन है उसको दो CH3 ग्रुप अटैच है। सो आपको ये प्रीफिक्सेस होप सो समझ में आए होंगे, एन, आइसो, नियो, सेक एंड टर्ट, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर। मेन डिफरेंस के हिसाब से आप लिख के रखो, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, नहीं तो सिर्फ सेक के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, टर्ट के लिए, सेक के लिए सेकेंडरी का ध्यान में रखो, और टर्ट के लिए क्या ध्यान में रखना है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड का। क्लियर। तो सेकेंडरी सेक अगर लगाना है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्ट अगर लगाना है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। पक्का। सो ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम लोग एक दो पहले कॉमन नेम्स अटेंड करके देखते हैं, देन आईपैक की तरफ जाएंगे। हाँ, तो चलिए गाइज हम लोग इनको सबको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 211 पे हम लोगों को गिवन है, ठीक है। आपको एक टेबल दिया गया है और वहाँ पे सॉल्व करके भी दिए। तो हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने कॉमन नेम्स देखे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये कंडेंस फॉर्म है, तो उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाते हैं, CH3CH ब्रैकेट में दिया होता है, मतलब वो वहाँ पे अटैच होता है उसी कार्बन को, Cl और CH3। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन कैसा है देखो, वैसे देखा जाए तो ये सेकेंडरी भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर Cl है और उसको जो डायरेक्ट CH3 ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको सेकेंडरी मतलब सेक ये प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है। बट इसी के साथ साथ आप लोग उसको आइसो भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लास्ट पे कौन आ रहा है, CH3 ग्रुप, तो दोनों चल जाएगा, दोनों लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो क्या लिखेंगे हम लोग, आइसो सिर्फ टर्शरी, मतलब यहाँ पे अगर 3 कार्बन है, सिर्फ 3 कार्बन के लिए तुम लोग ये चीज़ को अप्लीकेबल कर सकते हो, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 4 आ जाते हैं कार्बन एटम और क्लियरली ध्यान में आ रहा है कि ये आइसो है तो है, जैसे आगे जाके मैं आपको बताऊंगी उसका डिफरेंस। सिर्फ 3 अगर कार्बन एटम है प्रोपाइल के लिए ये अप्लीकेबल है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर। क्या आने वाला है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आगे जाते हैं, CH ब्रैकेट में, मतलब इसको कौन अटैच है, इस CH को दो CH3 अटैच है, CH2Br। अब देखो क्लियर होगा, 4 कार्बन एटम है यहाँ पे टोटल। डायरेक्ट अटैचमेंट है क्या यहाँ पे, CBr को डायरेक्ट कोई कार्बन अटैच है नहीं, तो सेक बोल सकती हूँ क्या, नहीं। क्या आएगा ये, when second last carbon atom contain, ये फर्स्ट लास्ट ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, आइसो। सो आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर। आगे क्यों बोला समझ में आया ना, ये फर्स्ट लास्ट ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप, C कार्बन उसको 3 CH3 ग्रुप अटैच, CH3 और इधर Br। ये एग्जाम्पल किसका है, देखो CX बॉन्ड को अगर 3 कार्बन अटैच रहते हैं तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। सीधा प्रीफिक्स हम लोग क्या लगाएंगे, टर्ट। टर्ट कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों बोला है हम लोगों ने, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि टर्ट प्रीफिक्स कब लगाना है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आने पे। ये CX उसको 1 2 एंड 3 कार्बन अटैच, तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन उसको कितने CH3 अटैच है, 3 CH3 अटैच, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, CH3 CH2 और Cl। हाँ, अब ये क्या रहेगा, देखो CX को 3 कार्बन अटैच रहा तो टर्ट बोल दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट लास्ट ये हुआ सेकंड लास्ट कार्बन एटम को कौन अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, नियो, क्या बोला जाएगा, नियो। नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, नियो पेंटाइल क्लोराइड। होप सो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, हाँ, नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर।
हाँ, 2 कार्बन रहे तो हम लोगों ने बताया था क्या, विनाइल क्लोराइड, है ना। हाँ, 1 2 3 कार्बन है तो अलाइल ब्रोमाइड, अलील ब्रोमाइड। और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्लोराइड एसिटिलीन। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोराइड या फिर क्लोरो एसिटिलीन। क्या बोला जाएगा, क्लोरो एसिटिलीन। क्लियर। हाँ, आप बोलोगे इसका क्यों डिफरेंट, ट्रिपल बॉन्ड है इसके कारण क्लोरो एसिटिलीन। समझ में आ गई बात। हाँ, सो ये है कॉमन नेम्स, और इस हिसाब से आप लोगों को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ पहले कॉमन नेम्स ही देखे, क्योंकि ये भी डिटेल में होना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे आइसोब्यूटाइल कोई दे दिया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड ऑल, इसको कन्वर्ट करो, तो आप कन्वर्जन के लिए आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम के ऊपर ही सारी केमिस्ट्री डिपेंड होती है। एक तो फंक्शनल ग्रुप एंड दूसरा आता है ये कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम। क्लियर। सो गाइज, यहाँ पे कॉमन नेम्स के ऊपर यही वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। इसके बाद जो देखेंगे वो रहेगा आईयूपैक नेम, आईयूपैक के जितने भी रूल्स है वो देखेंगे, एंड उसी के साथ साथ साइड बाय साइड हम लोग आईयूपैक के रूल होने के बाद उसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो, और उसी के साथ साथ कुछ टेक्सचुअल जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी अटेम्प्ट करके देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।